कोर्ट की डेट है और आप है कि आराम से बैठे। आपका वादा याद तो है ना? What वादा? Calm down. अर्जुन अवस्थी उसके वादे कभी भूलता नहीं है। और एक रिक्वेस्ट भी, पापा के सामने कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र भी मत करना, गलती से भी नहीं। मेरी लाइफ में गलतियों की जगह है नहीं, और हमारे शादी के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तुम्हारे बाबा क्या किसी को भी पता ना चले, ये तुम याद रखना। मिश्री, बेटा ये किस बात को याद रखने की बात कर रहे थे? करण, फिर रोहित, फिर प्रियेश और राहुल को तो भूलना ही मत। राहुल लिखो। बेटा तुम्हारी लिस्ट देखो कितनी लंबी हो गई है। अपने भाई की शादी में इतने सारे दोस्तों को बुलाएगा तो अपनी शादी में क्या पूरे शहर को बुलाएगा? अब मॉम क्या करूं मैं, वो इतना फ्रेंडली है ना। चल चल रहने दे, बड़ा आया फ्रेंडली। हमारे भी फ्रेंड्स कम नहीं है। कल्पना को मिसेस मारवा ना, जो हमारी पड़ोसन थी, उन्हें सबसे पहले कार्ड भेज देना, नहीं तो शिकायत करेंगी कि मुझे कार्ड सबसे पहले नहीं भेजा। हाँ माँ। अरे ये काका। यशोदा जी, शादी ब्याह के माहौल में शहनाई की गूंज अच्छी लगती है, का कर का समझ अच्छी नहीं लगती यशोदा जी। हम शादी के काका कार्ड की बात कर रहे हैं। अच्छा माँ, ये शादी के कार्ड अभी से बांटने लगोगी का? अभी नहीं बांटेंगे तो फिर कब बांटेंगे? शादी के बाद? जब सब कुछ तय हो गया है तो फिर कार्ड बांटने में देर क्यों? हाँ पर अम्मा, हम कह रहे थे यशोदा, सगाई होते ही अनु और अर्जुन की शादी होगी, ये माँ की इच्छा है और माँ की इच्छा इस घर का फैसला है। आप वो गहने आप सब पे आ गए। गहने? पकड़ो पकड़ो। अरे ये गहने थोड़ी, ये तो जैसे साक्षात भगवान हमारे घर आए हो। अम्मा, हमरे वाले भगवान हमको दे दो ना, हमको पूजा करनी है। मिल जाएंगे तुझे अपने भगवान, सब्र रख। प्रताप, हम सबसे पहले अनु का मंगलसूत्र देखना चाहेंगे। कल्पना, माँ को दिखाओ। अरे वाह माँ, ये तो बहुत सुंदर है। हमको भी ऐसा मंगलसूत्र चाहिए। असली तिजोरी तो आपकी अम्मा है, उन्हीं से कहिए जो अपने नातिन को लुटने को बतावे, वही आपकी नैया पार लगा सकते हैं। कल्पना, तुम्हारी पसंद हमेशा अच्छी होती है। आज की आरती इस मंगलसूत्र को मंदिर में रखकर करेंगे। जरूर माँ। अरे संभालिए जज्बात को। वो ये हमारा केस लड़ रहा है ना, तो इसलिए वो ये कह रहे थे कि केस से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स, कागज जो भी है, तो उसे याद से रख लेना। आप वही है ना जो मिश्री को आश्रम छोड़ने आए थे? क्या हुआ मिश्री को? ये माँ बनने वाली, शी इज प्रेग्नेंट। अर्जुन अवस्थी, उस दिन जो हुआ स्वामी जी वो एक मजाक था, लेकिन अब कोई मजाक नहीं होगा। अर्जुन अवस्थी? बेटा ये तो बहुत बड़े वकील हैं, इनकी फीस हम कहां से लाएंगे? कीमत दे दो, मदद कर दूंगा। 25 लाख। पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। तुम मुझसे शादी कर लो। मिश्री, मेरी तरफ देख बेटा, फीस के पैसे इकट्ठा करने के लिए कहीं तूने कोई गलत कदम तो नहीं उठाया है ना? हे भगवान, एक मुद्दत के बाद इस घर में सब कुछ सही होने जा रहा है। अब कुछ भी गलत मत होने देना। मेरी अनु और अर्जुन का साथ बना रहे, बस यही प्रार्थना है।
छोड़। ये क्या हो गया? अरे मंगलसूत्र, मेरी अनु का मंगलसूत्र। हे भगवान, ये क्या करने जा रही थी अम्मा? अरे जलते हुए मैं काहे को हाथ डाल रही थी? हो सकता है भगवान की इच्छा ना ही हो। चुप कर यशोदा, वरना तेरी जुबान खींच लेंगे हम। जितना बोल रही है ना उतना भी नहीं बोल पाएगी तू। यशोदा, किस वक्त क्या बोलना है समझ में नहीं आता है का? माँ नाराज मत होइए, भगवान पे भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ खत्म हो गया। चलिए माँ, सब ठीक हो जाएगा। बोल मिश्री, बोल बेटा, कहीं तूने कोई गलत। स्वामी जी, इसने कोई गलत काम नहीं किया और अब आपके साथ भी कुछ गलत नहीं होगा। इसने मुझे भरोसा दिलाया कि आप बेकसूर हैं और मेरे रहते ही कोई बेकसूर इंसान को बेवजह सजा नहीं होगी। रही बात फीस की, तो ये सब हम बाद में देख लेंगे। हाँ बाबा, आपके जेल से छूटने के बाद। प्लीज बैठिए स्वामी जी, प्लीज। स्वामी जी, अब आप मुझे सब कुछ शुरुआत से बताइए। अपना टाइम लीजिए और कोई भी डिटेल्स मिस मत करना। प्लीज बिगिन। दिवाली की तैयारियां चल रही थी। अचानक प्रिया एक आदमी को लेकर हमारे आश्रम में पहुंचती है। ये राधे जी है, ये प्रिया के पास गए थे मदद मांगने। आपका हमारे आश्रम में स्वागत है। माता रानी की सौगंध, मैंने कोई खून नहीं किया है। मैं बेकसूर हूं, यही सच है। आपके सच पे मुझे पूरा भरोसा है स्वामी जी। अब थोड़ा भरोसा आप मुझ पे भी कर लीजिए। अर्जुन अवस्थी आज तक कोई केस हारा नहीं है और मैं अपना रिकॉर्ड ब्रेक करने का कोई इरादा नहीं रख रहा। मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है। मेरे आश्रम के बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या होगा उनका? मेरा तो सारा परिवार बिखर जाएगा। मैं आपके परिवार को किसी भी कीमत पे बिखरने नहीं दूंगा। लोग अपनों के लिए सब कुछ करते हैं, मैं भी आपके अपनों के लिए हर कोशिश करूंगा। माँ थोड़ा पानी पी लीजिए, थोड़ा सा तो ले लीजिए माँ। बेटा हमारा बिल्कुल मन नहीं। अरे इट्स ओके दादी माँ, हम दूसरा ले लेंगे। हाँ माँ, अश्विन ठीक कह रहा है। अम्मा सॉरी ना, वो हम गलती से बोल दिए, पर एक गहने के लिए इतना का उदास होना। अम्मा वो हम मंगलसूत्र सुहागन की शान होता है, विवाह की अमिट पहचान होता है, कोई बेजान गहना नहीं। खैर, जब तू हनु को लेके हमारे इंतजार को नहीं समझ पाई, तो मंगलसूत्र की अहमियत को क्या समझ पाएगी? कल्पना, तू तो हमारी बात समझ रही है ना? जी माँ। बहुत बड़ा अपशगुन हो गया, अनर्थ हो गया है बेटा। अम्मा, कहीं माता रानी इशारों में ब्याह टालने के लिए तो नहीं कह रही हैं?
बबलू जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो फिर इतने बरसों बाद अनु का वापस लौट आना वो किस बात का इशारा है? अगर अनु अर्जुन के लिए सही जीवन साथी नहीं है तो कौन है? माँ, भाई, टीवी पे। और ये साथ में लड़की कौन है? शहर के सबसे बड़े लॉयर अर्जुन अवस्थी ने स्वामी जी का केस लड़ने का फैसला किया है। ये लड़की अर्जुन के साथ? माँ, आप नाराज मत होइए, हम बात करते हैं हम लोग अर्जुन से। एक तो इस लड़की को देख के हमारा पारा चढ़ जाता है, ऊपर से ये अर्जुन के साथ। प्रताप, हमारा मन कहता है कि उस स्वामी पे लगे सारे इल्जाम सच साबित होंगे। माँ, आप उस बेचारे पे क्यों नाराज हो रही हैं? अर्जुन एक वकील है, अगर वकील के नाते उसने इसका केस ले लिया तो इसमें घबराना क्यों? क्योंकि हम इस लड़की को अच्छी तरह से जानते हैं। इसके जैसी बदतमीज और बददिमाग लड़की को पालने वाला इंसान सही हो ही नहीं सकता। वो स्वामी और ये लड़की दोनों मिलकर साजिश रच रहे हैं, फंसाना चाहते हैं हमारे अर्जुन को। अम्मा, कैसी तो है, काहे परेशान हो रही हैं आप? हाँ माँ, ये तो बस केस ही तो है। सही कहा तुम लोगों ने, केस ही तो है। और अर्जुन अवस्थी को केसेस की कोई कमी नहीं है, इसलिए अर्जुन इस लड़की का केस नहीं लड़ेगा। हमने आज तक अर्जुन के काम में कोई दखलंदाजी नहीं की है, लेकिन आज बोलेंगे और उसे हमारी बात सुननी होगी। अर्जुन मिश्री का केस नहीं लड़ेगा। आपने सारी डिटेल्स तो लिख ली है ना? कुछ मिस तो नहीं किया ना? एक सेकेंड, मैं गाड़ी चलाते हुए यू टर्न मिस कर सकता हूँ, लेकिन डिटेल्स मिस नहीं करना। ऐसे जवाब मत देना प्लीज। हाँ, मैंने सब कुछ लिख लिया है और ना, मैंने कुछ मिस नहीं किया। ऐसे केसेस में पहले भी लड़ चुका हूँ। हम जानते हैं कि आपका करियर इस केस पे डिपेंड नहीं करता, मगर हमारी पूरी लाइफ इस पे डिपेंड करती है। एक सेकंड रुकना प्लीज। मुझे केस की तैयारी करनी है, चलें? Are you okay? ये आश्रम पहले इतना सुना कभी नहीं था। कभी आप खुशियों की ठहाके लगा करते थे और अब सिर्फ मायूसी का सन्नाटा। मैं तुम्हारे बाबा और तुम्हारा आश्रम दोनों को बचा लूंगा, ये मेरा वादा है। वादा इस दुनिया की सबसे नाजुक चीज होती है, पल भर में टूट जाती है। अच्छा, तो ऐसा क्या करूं कि तुम्हें यकीन हो जाए? बोलो। पिंकी प्रॉमिस। पक्का? पक्का।
जानते हैं कि आपको ये सब स्टूपिड लगेगा, बचकाना लगेगा, मगर जिसे हम बचपन से मानते आए हैं हमें उसी में यकीन है। क्या आप हमारे यकीन के लिए बस एक बार पिंकी प्रॉमिस करोगे? प्रॉमिस करो कि आप हमारे बाबा को और हमारे आश्रम को दोनों को वापस दिलाओगे। पिंकी प्रॉमिस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ पापा, बात हो गई ना? अब मुझे कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा ना? आई एम सॉरी बेटा, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कोर्ट तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। क्या? पहले पूरी बात सुन लो। मैंने अभी भी न्यूज में देखा है कि एक केस अपना अर्जुन लड़ रहा है। तुम्हें सारे सवाल और जवाब अर्जुन से ही होंगे। अब डरने की क्या बात है? अब तो डर के मारे हार्ट फेल हो रहा है बुढ़ाऊ। पापा, आप समझ नहीं रहे हो, कुछ ही दिनों में मेरी अर्जुन से शादी होने वाली है। अब मैं कोई ड्रामा नहीं चाहती, प्लीज। बेटा ये कोई ड्रामा नहीं है, ये सच और झूठ की लड़ाई है जिसमें अर्जुन तुम्हारे साथ है। इसलिए अब तुम्हें नर्वस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ओके? अब तो मुझे अर्जुन से बात करनी ही होगी। मैं उसकी होने वाली वाइफ हूँ, उसे मुझे मुसीबत से बाहर निकालना ही होगा। थैंक यू। अब सुनो सुनो सुनो, वो स्वामी जी से मैं एक सवाल करना भूल गया था। उनके खिलाफ गवाही किसने दी थी? जिसने भी दी, अब तो दे दी ना। आप बस बाबा को छुड़ाने पर फोकस करो प्लीज। वही करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए पूछ रहा हूँ गवाही किसने दी? किसी अपने ने। बाबा ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, उन्होंने पिता होने का फर्ज निभाया और वो दुश्मनी निभा गई। नाम, उसका नाम क्या है? हम उसकी बात नहीं करना चाहते। उसे उसका परिवार मिल गया है और उसकी शादी भी हो रही है। अब बस माता रानी के पास ये प्रार्थना करेंगे कि जो उसने बाबा के साथ किया वो और किसी के साथ ना करे। सुनो, प्रार्थना तुम करो और केस की तैयारी मुझे करने दो। जब तक मुझे उस विटनेस की सारी डिटेल्स नहीं मिल जाती, मैं उसकी स्टोरी को क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकता। अभी जज्बाती होने का वक्त नहीं है। अगर मैं आधी इंफॉर्मेशन लेकर कोर्ट में गया तो सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हारे बाबा का होगा। क्या तुम यही चाहती हो? नहीं नहीं नहीं, हम सब कुछ बताते हैं आपको। उसका नाम प्रिया है। हम सबके साथ वो आश्रम में ही पली बड़ी थी। कुछ दिनों पहले उसे पता चला कि मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट बृजमोहन जी उसके पापा हैं और उसका असली नाम अनु है। ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम संभालूंगा। हेलो। हेलो अर्जुन, तुम कहाँ हो? मुझे उस स्वामी के केस के बारे में तुमसे बहुत अर्जेंट बात करनी है। उस केस के बारे में बात करेंगे, लेकिन कल सुबह कोर्ट में टाइम से पहुंच जाना। पर अर्जुन, काट दिया। मैडम, आपका जूस।
सारा रायता तेरी वजह से फैला है मिश्री। रब इसे तेरी ही नानी समेटेगी। जब देखो काम फैला के बैठा रहता है। अरे कम से कम अपनी सगाई की अंगूठी तो देख। माँ भी नहीं, प्लीज बाद में देखते हैं। बेटा काम बाद में, चल। दादी प्लीज, मेरे लिए काम बहुत जरूरी है, लाइए। ये वही अनाथ आश्रम वाले स्वामी जी के केस के पेपर्स है ना, जिसकी वजह से तू अपने शादी पे ध्यान नहीं दे पा रहा है। शादी पे आप लोग ध्यान दे रहे हैं ना, मैं काम कर लूं। तू ये केस नहीं लड़ेगा। ये बात आप डिसाइड नहीं करेंगी। प्लीज सीधे सीधे बताइए प्रॉब्लम क्या है। मिश्री, जी मिश्री है हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। उससे दूर ही रहना, वरना जिंदगी में पहली बार कोई केस हारेगा तू।